आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सहित 4 को कोर्ट ने 8 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को किया निलंबित, मेडिकल काउंसिल से भी किया गया सस्पेंड। कोलकाता में आज रात 9 से 10 बजे तक कैंडल प्रोटेस्ट का किया गया आह्वान, घरों की लाइट बंद करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर के खिलाफ शाम 4 बजे बुलाया गया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास, बलात्कार और मर्डर के दोषी को 10 दिन में मौत की सजा का प्रावधान। नए एंटी रेप बिल के तहत अधिकतम 36 दिन में जांच पूरी करनी होगी। हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स गठित होगी। महिला सुरक्षा को लेकर हमारी लड़ाई रहेगी जारी, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कोलकाता रेप कांड के दोषियों को जल्द सजा मिले। बीजेपी ने एंटी रेप बिल का समर्थन किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा हम चाहते हैं कि इस बिल पर अमल हो। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का अटैक, कहा आरजीकर मामले में ध्यान भटकाने के लिए बिल लाई है ममता। शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी से सवाल पूछा, क्या दीदी शेख शाहजहां को भी फांसी दिलवाएंगी? ममता बनर्जी पर बीजेपी के हमले लगातार जारी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा 2021 के बाद सीएम ने कितने बलात्कारियों को सजा दिलवाई? बंगाल सरकार के खिलाफ केंद्र की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। आरजीकर अस्पताल में सीआईएसएफ को सुविधा मुहैया न कराने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने याचिका में कहा बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही है, अवमानना का केस चलाने की मांग की। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स से मिले टीएमसी नेता कुणाल घोष, पुलिस आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रही हैं प्रोटेस्टर्स। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस जारी कर सकती है पहली सूची। सूत्रों के मुताबिक 51 उम्मीदवारों के नाम सीईसी बैठक में फाइनल हुए। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने पहली सूची में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का नाम होने से इनकार किया, कहा गुरुवार तक इनके नाम पर स्पष्टता आ जाएगी। दीपक बाबरिया के मुताबिक रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की सीट पर उम्मीदवारों के संबंध में आए हैं प्रस्ताव। फिलहाल खास सीटों पर कोई चर्चा नहीं हुई। हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी में हो सकता है गठबंधन। सूत्रों के मुताबिक वेणुगोपाल और राघव चड्ढा को 2 राउंड की मीटिंग इनकी हुई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी 9 सीट की कर रही है मांग। सूत्रों की खबर, कांग्रेस 5 से 7 सीट देने को तैयार। आपसे गठबंधन पर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा शुरुआती दौर में बातचीत 2 से 3 दिन में चीजें क्लियर हो जाएंगी। बीजेपी को हराना हम सबकी प्राथमिकता, आप सांसद संजय सिंह का बयान। हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही है, इसलिए आपका सहारा ले रही है, बीजेपी नेता अनिल विज का तंज। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की खबर, सीएम नायब सिंह सैनी का तंज। भ्रष्टाचारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज पहली सूची कर सकती है जारी। 50 सीट पर उम्मीदवारों के नामों का कर सकती है ऐलान। हरियाणा में 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरपीआई। जम्मू कश्मीर में 16 से 17 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आज जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली। रामबन और अनंतनाग में मेगा रैली को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे रामबन के गुल में करेंगे पहली रैली, जबकि दूसरी मेगा रैली दोपहर 1:30 बजे अनंतनाग में होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला आज दोपहर 12 बजे गांदरबल से दाखिल करेंगे नामांकन। पिता फारूक अब्दुल्ला और दोनों बेटों की बात करें तो वो भी रहेंगे साथ। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार करके पूछा क्या बीजेपी ने अब तक सब तितर बितर कर दिया है? इस बार कश्मीर में कमल खिलकर रहेगा, लाल चौक से बीजेपी उम्मीदवार इंजीनियर एजाज हुसैन का बयान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। राजौरी में कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी की दी गई ट्रेनिंग। कोल्हापुर में शरद पवार ने मोदी सरकार की किसान नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा जो देश दुनिया के 18 देशों को गेहूं निर्यात करते हैं, उसे अब गेहूं आयात करने की नौबत आ गई। शरद पवार ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कहा आज सरकार में बैठे लोग शिवाजी महाराज के पुतले में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र से भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना ही मकसद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। मुंबई में प्रफुल्ल पटेल के घर अजीत गुट की बैठक, सीट बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। 60 से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है एनसीपी। सीएम योगी आज यूपी एसएससी के 1335 चयनित अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। सुबह 10 बजे लोक भवन सभागार में होगा कार्यक्रम का आयोजन। यूपी चुनाव से पहले युवाओं को सरकार की बड़ी सौगात। फूलपुर में सीएम योगी आज युवाओं को बांटेंगे 10,000 टैबलेट और स्मार्टफोन। सीएम योगी आज फूलपुर में रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। रोजगार के लिए 600 करोड़ रुपए का ऋण बांटेंगे। कलहल की जनसभा में सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना। कहा 2017 से पहले नौकरियां बिकती थी, चाचा भतीजे वसूली में भागीदार होते थे। सीएम योगी बोले 2017 से पहले मैनपुरी वालों को सम्मान नहीं मिलता था, होटल तो दूर धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। सदस्यता अभियान पर बिहार डेप्यूटी सीएम ने कहा
भारत को विकसित बनाना, यही बीजेपी का संकल्प। अपनी यात्रा की तैयारियों में जुटे तेजस्वी यादव ने कहा, पहले कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, फिर जनता के साथ बिहार का दौरा करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल के बड़े अधिकार राष्ट्रपति ने सौंपी। बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियों की शक्तियां, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय सिंगापुर दौरा। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोक के बुलावे पर पीएम जा रहे हैं सिंगापुर जाने से पहले पीएम मोदी का ब्रुनेई में व्यस्त कार्यक्रम। ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया के लंच में पीएम होंगे शामिल। पीएम मोदी का ब्रुनेई में क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्लाह ने किया वेलकम। किसी भारतीय पीएम की पहली ब्रुनेई यात्रा। भारतीय समुदाय के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। समुदाय ने किया जोरदार स्वागत, बड़ों से लिया आशीर्वाद, बच्चों से पीएम ने मिलाया हाथ। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद ओमर अल सैफुद्दीन पहुंचे पीएम मोदी। ब्रुनेई के लोगों ने पीएम मोदी का किया इस्तकबाल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक बरकरार। महसी इलाके में गांव वाले रात के वक्त लाठी, डंडा और भाला लेकर दे रहे हैं पहरा। वन विभाग और पुलिस की 4 टीम 25 वर्ग किलोमीटर में भेड़ियों की तलाश में जुटी। ड्रोन की मदद से की जा रही है भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश। पुलिस लाउडस्पीकर पर लोगों को सावधान रहने और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ने का कर रही है अनाउंसमेंट। लोगों से घरों में रहने की अपील भी की जा रही है। वन विभाग की टीम भेड़िए के लिए लगा रही है ट्रैप। पकड़े नहीं जाने की स्थिति में गोली मारने का भी किया गया आदेश जारी। भेड़ियों के हमले पर सियासत तेज। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, सरकार मामले पर काम नहीं कर रही। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भेड़ियों के बाद सियार का आतंक। घर के बाहर मां के साथ सो रही 2 महीने की बच्ची को चारपाई से उठाकर ले गया सियार। खेत में बच्ची की चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन उसे बचाने के लिए दौड़े। मासूम को सियार छोड़कर भागा। परिजन गंभीर हालत में बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे। आनन फानन में मासूम बच्ची को इलाज के लिए मोतीगरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। कन्नौज दुष्कर्म मामले में आरोपी नवाब सिंह यादव के छोटे भाई नीलू यादव के ने कोर्ट में किया सरेंडर। पुलिस की 7 टीमों के अलावा एसटीएफ भी कर रही थी तलाश। सबूतों से छेड़छाड़ और किशोरी का मेडिकल ना करवाने के लिए नीलू यादव पर किशोरी की बुआ को पैसे देने का ऑफर देने का आरोप। पुलिस ने घोषित कर रखा था 25,000 रुपए का इनाम। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल सीबीआई जज ने सीएम केजरीवाल को भेजा समन। 11 सितंबर को बतौर आरोपी पेश होने का आदेश। मधु कोड़ा की सजा को निलंबित करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं पूर्व सीएम। बदलापुर कांड को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। एसआईटी इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं। कोर्ट पूछा, आरोपी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। दिल्ली के मालवीय नगर में अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति पर की फायरिंग। गोली लगने से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद के सब्जीपुर गांव की बड़ी मस्जिद के अंदर आसपास जो तस्वीरें नजर आई उसमें आपस में नमाजी भिड़े। जमकर चले बेल्ट और लात घूंसे। 2 बच्चियों समेत कई लोगों के घायल होने की जानकारी। बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोगों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। एक दूसरे के साथ लोगों ने जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान कई लोगों के कपड़े भी फटे। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मध्य प्रदेश के नीमच में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवक का अनोखा प्रदर्शन। शिकायतकर्ता ने आवेदनों और सबूतों के कागजों की लंबी माला लपेटकर जमीन पर रेंगता हुए जनसुनवाई में पहुंचा। कांकरीला तलाई पंचायत के सरपंच और उसके पति के खिलाफ मुकेश नाम के शख्स ने की थी भ्रष्टाचार की शिकायत। कार्रवाई नहीं होने पर अपनाया विरोध का यह अनोखा तरीका। मुकेश ने तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ गुरुप्रसाद पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कलेक्टर ने पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए। यूपी के सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी छापेमारी। अवैध तरीके से चल रही 3 अस्पतालों को सीज किया। स्वास्थ्य विभाग का छापा पड़ने की सूचना पर हॉस्पिटल का संचालन मरीजों को बेसमेंट में बंद कर भागा। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी को छुड़वाया। मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लहरपुर सीएचसी में भर्ती कराया। अस्पताल और मेडिकल स्टोर को सील किया। फरीदाबाद में गौ तस्करी के शक में हुए आर्यन मिश्रा हत्याकांड के 5 आरोपी गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद। आर्यन मिश्रा के पिता ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए मकान मालिक पर शक जताया। घटना के बाद से ही मकान मालिक और उसका परिवार है फरार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 14 साल की नाबालिग छात्रा के रेप की वारदात की खबर आई सामने। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। दूसरा आरोपी अभी भी फरार। छात्रा को घुमाने के बहाने कोचिंग से होटल लेकर गया था आरोपी। जान से मारने की धमकी देकर छात्रा के साथ किया रेप। उड़ीसा के बालासोर में 9 साल की आदिवासी लड़की की रेप के बाद हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को मामले में गिरफ्तार किया।
दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर के पास सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए नक्सलियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। लुधियाना में तेज रफ्तार बस पलटी, एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। हरिद्वार से जम्मू जा रही थी बस। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का किया शुभारंभ। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की आयु दोगुनी करने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। ट्राई के आदेश के बाद टेलीकॉम कंपनियों का एक्शन, अनचाही कॉल्स के मामले में 50 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया, 2,75,000 नंबरों को बंद किया। और ताकतवर होंगी सेनाएं, 1,45,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी मिली। लड़ाकू विमान और रडार्स को लेकर हुआ फैसला। राजस्थान के जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज, आसमान में फाइटर जेट्स की गर्जना। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली बीजेपी और कांग्रेस चीफ को चिट्ठी लिखी, विंटर एक्शन प्लान के लिए सुझाव मांगे। बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट का फैसला, सभी मेडिकल कॉलेजों में स्थानीय स्तर पर हाउस स्टाफ की भर्ती रद्द की। कर्नाटक सरकार ने डेंगू की महामारी घोषित कर जनवरी से अब तक 25,000 केस मिलने की बात कही। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत ने अब तक 20 मेडल्स जीते। भारत ने अब तक 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पेरिस पैरालंपिक्स में मेंस हाई जंप में शरद कुमार को सिल्वर मेडल मिला। मरियप्पन थंगावेलू ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। जैवलिन थ्रोअर पैरा एथलीट अजीत सिंह ने पुरुष भाला फेंक F46 वर्ग स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। इसी कैटेगरी में सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल पर किया कब्जा। पेरिस पैरालंपिक्स के छठे दिन एथलेटिक्स की वुमेन 400 मीटर T20 स्पर्धा में दीप्ति जीवनजी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। दीप्ति ने फाइनल में 55.82 सेकंड का समय लिया और तीसरे स्थान पर फिनिश किया। दीप्ति जीवनजी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। राष्ट्रपति ने कहा, ये आपके समर्पण की जीत है। पीएम मोदी ने लिखा, अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं दीप्ति जीवनजी। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर बांग्लादेश ने रचा इतिहास। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया। बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल की तारीख और जगह का किया ऐलान। लॉर्ड्स में 11 से 15 जून के बीच खेला जाएगा।